एंड हैज़ अ लॉन्ग लाइफ। क्या मतलब हुआ, देखिए हमारे पास जो लिराग्लुटाइड है हमारे पास, अब इसको बॉडी में इंजेक्ट किया गया, ठीक है। अब 13 घंटे के बाद इसकी हाफ लॉन्ग लाइफ क्या मतलब हुआ, इसकी तकरीबन हम बोलते हैं ना कि दिन में एक ही डोज काफ़ी है, हमेशा क्यों बोलते हैं कि 24 हावर्स में एक ही इसकी डोज काफ़ी है। इसकी जो हाफ लाइफ है वो 13 हावर्स है, 13 हावर्स, लेकिन हम बोलते हैं दिन में एक ही डोज काफ़ी है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 13 घंटे के बाद जो आपने दवाई ली थी उसकी हाफ अमाउंट बॉडी में मौजूद रहेगी, इसी को हम कहते हैं हाफ लाइफ। क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। तो इस ड्रग की हाफ लाइफ कितनी है, 13, ठीक है। यानी कि इस ड्रग का आधा जो अमाउंट था 13 घंटे के बाद भी बॉडी में मौजूद है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ड्रग है, ठीक है, बॉडी में ये बॉडी है, ठीक है। अब इस ड्रग में हमने बात की 13 घंटे के बाद, 13 घंटे के बाद इस ड्रग का 50% बॉडी में मौजूद है, ठीक है। तो नेक्स्ट 13 घंटे के बाद, ठीक है, अगले 13 घंटे के बाद यानी कि 26 हावर्स हो गए। अब टोटल कितने हो गए, 26 हावर्स। पहले ही 13 घंटे और दोबारा 13 घंटे गुजर कर 26 हावर्स हो गए। अब उसके बाद बॉडी में कितनी अमाउंट रह गई, इसका हाफ करें, 50 का हाफ करें, कितना हो जाएगा, 25, यानी कि 26 हावर्स के बाद ही 25% ड्रग मौजूद है, ड्रग की अमाउंट, ठीक है। अब दोबारा 13 घंटे गुजर गए, 13 घंटे यानी कि अब हमारे पास दोबारा 13 घंटे गुजर गए, तो हमारे पास कितनी अमाउंट रह जाएगी, 25 का हाफ करें, ठीक है, 25 का हाफ करें उतनी अमाउंट रह जाएगी, ठीक है। तो यानी कि इसकी हाफ लाइफ 13 घंटे, 13 घंटे के बाद क्या हो रही है, आधी अमाउंट कम हो रही है, ठीक है। तो यानी कि 24 घंटे के बाद भी अच्छी खासी अमाउंट बॉडी में मौजूद रहती है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन जो है वो रोज़ाना एक मखसूस टाइम में क्या करे, बॉडी में इंजेक्ट कर रहा है इस ड्रग को, ठीक है, तो जो बॉडी में एक अमाउंट बन जाती है स्पेसिफिक, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने बॉडी में एक मखसूस टाइम में ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले वाली ड्रग बची हुई जो हल्की हल्की बची है वो, और एक नई जो आपने इंजेक्ट की है, ठीक है, तो दोनों मिल के एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, ठीक है, और एक ऐसे लेवल बॉडी में बिल्ड हो जाता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। यहाँ पर लिखा विदाउट रिगार्ड टू मील्स। क्या मतलब हुआ, देखिए आपने अगर इस ड्रग को, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इस ड्रग को खाने से पहले ले लिया तो ऐसा नहीं होता कि खून में शुगर बहुत ही लो हो जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं होता कि आपने इस ड्रग को खाने के बाद ले लिया तो हमारे पास जो खून में शुगर थी वो क्या हो जाएगी, खाने के बाद नहीं लिया, सॉरी नहीं लिया आपने, ठीक है, खाने से पहले लिया था, तो ये खून में शुगर जो होती है एकदम हाई हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि बेसिकली बहुत ही स्मार्ट वर्किंग करती है। लेकिन बेहतर ये है कि आप एक मखसूस टाइम मुकर्रर कर लें और उसी टाइम में रोजाना क्या लें, इस ड्रग को बॉडी में इंजेक्ट करें। इससे क्या होता है कि स्टेडी स्टेट कायम हो जाती है बॉडी में, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से कर लें, बेहतर है ज़्यादा, ठीक है। अब इस बात का मतलब क्या है, देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, बेसिकली हमारे पास ऐसा क्यों होता है कि स्मार्ट वर्किंग किस तरीके से करती है। ये जो हमारे पास है ये GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो पैनक्रियास होते हैं, पैनक्रियास में जो बीटा सेल है, बीटा सेल के ऊपर एक मखसूस रिसेप्टर होता है, वहाँ पर जाके लिराग्लुटाइड बैठ जाती है, ठीक है। हमारे पास अब क्या होता है, खून में अगर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल है, यानी कि 70 80 90 इस तरीके से लेवल है, या 111 या 112 या 120 है, ठीक है, नॉर्मल लेवल है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो होगा, बीटा सेल बेसिकली क्या होते हैं, बीटा सेल के पास सेंसर होता है, ऐसे महसूस करने वाले सिग्नल्स होते हैं, जो कि खून में अगर शुगर का लेवल हाई होगा तो उसको महसूस कर लेते हैं, ठीक है। जब खून में शुगर का लेवल नॉर्मल है, ठीक है, तो बीटा सेल खामोश है, लिराग्लुटाइड भी खामोश है, ठीक है। अब खून में शुगर का लेवल हल्का से भी ऊपर गया तो हमारे पास अगर लिराग्लुटाइड नहीं होगी, ठीक है, हम डायबिटीज़ का पढ़ रहे हैं ना, तो अगर लिराग्लुटाइड नहीं होगी हमारे पास, तो बीटा सेल उस तरीके से पहचान तो लिया कि उन्होंने खून में शुगर हाई है, लेकिन उस तरीके से इंसुलिन को नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास होता है क्या कि बीटा सेल के ऊपर पहले से ही कौन होती है, लिराग्लुटाइड बैठी हुई होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये फ़ौरन से पहचान लेते हैं और फ़ौरन से अच्छी अमाउंट में इंसुलिन निकालते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए लिखा है विदाउट रिगार्ड टू मील्स, ठीक है। खाना खाया नहीं खाया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये बीटा सेल के ऊपर जाके बैठ जाएंगे रिसेप्टर पर, ठीक है। तो अगर खून में हल्का से भी शुगर का लेवल हाई होगा तो बीटा सेल की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, ये काम करते हैं, ठीक है। आगे चलते लिखा हुआ है एक्जिनाटाइड इज़ एलिमिनेटेड मेनली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड हैज़ अ मच शॉर्टर हाफ लाइफ। अब इस बात को समझने के लिए इस डायग्राम को देखना होगा। अब जो एक्जिनाटाइड ड्रग है ये खून में जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है उसके साथ बाइंड नहीं होती, यानी कि बाउंड नहीं बनाती, तो इसलिए इसका साइज़ छोटा ही होता है। जब किडनी से गुजरती है तो किडनी का जो पहला स्टेप है यानी कि ग्लूमेरुलस, यहाँ से गुजरी फ़ौरन से क्या हो जाएगी, वॉमेन कैप्सूल में आ जाएगी, यहाँ से ट्यूब्यूल्स में, और फिर दैन हमारे पास हमारे यूरिन के रास्ते से निकल जाएगी, ठीक है। यानी कि ये बाउंड नहीं होती खून में प्रोटीन के साथ, तो फ़ौरन से निकल जाती है, ठीक है। यानी कि इसकी हाफ लाइफ भी क्या होगी, छोटी होगी, तकरीबन 2.5 आवर्स, यानी कि 2 पूरे और एक आधा घंटे में क्या हो जाएगा ये इसकी हाफ अमाउंट, इसकी आधी अमाउंट बॉडी से निकल जाएगी, हाफ बॉडी में रह जाएगी, ठीक है। फिर दोबारा 2.5 आवर्स के बाद जितनी रह गई थी उसका भी हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है बॉडी से निकल जाती है। अच्छा, हमारे पास जो ये ड्रग है एक्जिनाटाइड, ये पहली इंक्रेटिन मिमेटिक थी, 2005 में FDA ने अप्रूव की थी, ठीक है। तो इसकी जो हाफ लाइफ थी उस वक्त इतनी एडवांसमेंट नहीं थी कि इसको एल्बुमिन प्रोटीन जो इसको बाउंड किया जाए, ठीक है। तो ये पहली ड्रग थी
और 2005 में हमारे पास बनाई गई थी। इसकी हाफ लाइफ कितनी 2.5 आवर्स, ठीक है। इसके बाद थोड़ी एडवांसमेंट वगैरह हुई, फिर उसके बाद हमारे पास जो ड्रग आई थी, हमने बात की जैसे कि लिराग्लुटाइड आई थी। लिराग्लुटाइड जो होती है 2010 में FDA ने अप्रूव की थी, और इसकी जो हाफ लाइफ थी तकरीबन कितनी थी, यानी कि हमने बात की 13 घंटे इसकी हाफ लाइफ थी, ठीक है। दिन में तकरीबन एक ही डोज ले रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन जो एक्जीनाटाइड है इसकी दिन में तकरीबन 2 डोज लेनी पड़ती है, ठीक है। अब इसके बाद अब तो इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है कि हमारे पास जो एक और ड्रग है सेमाग्लोटाइड, SEM, ठीक है। सेमाग्लोटाइड जो ड्रग है हमारे पास, इसको हफ्ते में एक बार लेना पड़ता है, यानी कि इसकी जो लाइफ है, हाफ लाइफ इतनी ज़्यादा है कि इसको हफ्ते में एक ही बार लेंगे, डोज काफ़ी हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास एक सवाल पैदा होता है कि ये जो ड्रग है एक्सीनाटाइड, तो क्या ये बहुत बुरी है कि हम इसको दिन में 2 बार ले रहे हैं, इसकी हाफ लाइफ बहुत छोटी है। लेकिन इसका जवाब ये हमारे पास ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को इस ड्रग से रिएक्शन होना है, ठीक है, आपने बॉडी में इंजेक्ट किया, उसको ड्रग से रिएक्शन वगैरह हो गया, तो इसकी जो हाफ लाइफ है बहुत ही शॉर्ट है, यानी कि अगर इसका एडवर्स इफेक्ट होगा भी तो फ़ौरन से वो खत्म हो जाएगा क्योंकि बॉडी से निकल जाएगी, ठीक है। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है, ठीक है। एक और फ़ायदा इसका ये है कि अक्सर ये उन लोगों में प्रेफर किया जाती है जिनको क्या हो, जिनको अपनी पोस्ट प्रांडियल ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करना हो। पोस्ट प्रांडियल मतलब कि यानी कि खाने के बाद जो खून में ग्लूकोज का लेवल है तो उसको कंट्रोल करना हो, ठीक है। क्योंकि उनके जो पेनक्रियास हैं, पेनक्रियास में जो बीटा सेल हैं, वो इतनी इंसुलिन निकाल रहे हैं कि वो बेसल इंसुलिन सही है, ठीक है। यानी कि बेसल इंसुलिन को जो बैलेंस से मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन जब खून में खाना हम खाते हैं और खून में ग्लूकोज का लेवल एकदम बढ़ता है तो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, यानी कि इंसुलिन कम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये सही है कि उनको भाई वैसे भी खाने के बाद ही बस यानी कि शुगर उसकी नीड होती है इंसुलिन की, ताकि उनके जो सेल्स हैं उनके अंदर शुगर चली जाए, ठीक है। तो उनके लिए प्रेफरेबल है कि उनको जो उनके पोस्ट प्रांडियल ग्लूकोज लेवल कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो उनके लिए एक्जीनाटाइड हमारे पास ये मतलब प्रेफर की जाती है, ठीक है। इसके बाद दिखा है बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, एक्जीनाटाइड शुड बी इंजेक्टेड ट्वाइस डेली विद इन 60 मिनट्स prior टू मॉर्निंग एंड इवनिंग मील्स। क्योंकि इस ड्रग का हाफ लाइफ जो है शॉर्ट है, इसलिए इसको दिन में 2 बार लेना पड़ता है, ठीक है। 2 बार कब लेंगे, यानी कि सुबह के खाने और रात के खाने के टाइम। खतरा होता है कि इस वक्त क्या होगी कि उनके जो पेनक्रियाज के बीटा सेल हैं वो कम इंसुलिन निकाल रहे हैं, तो इस वक्त खतरा होता है कि इनके खून में क्या हो जाएगी, एकदम से शुगर का लेवल हाई हो जाएगी, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया का खतरा होता है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं इस टाइम, यानी कि खाने से पहले तकरीबन 60 मिनट्स पहले, ठीक है, क्या करते हैं बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। क्योंकि इनका जो काम यानी कि जो एक्जीनाटाइड ड्रग है, ठीक है, हमारे पास इसका जो काम करने का टाइम है बॉडी में जाके तकरीबन ये 15 to 30 मिनट्स के बाद अपना एक्शन शुरू करती है, ठीक है। तो खाने से तकरीबन 60 मिनट्स पहले इस तरीके से ताकि ये क्या हो जाए, खून में अच्छी तरीके से चली जाए और अपना काम करने के उसमें आ जाए फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि खून में शुगर का लेवल बढ़ने ही नहीं देती है, फ़ौरन से क्या कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ट्वाइस डेली, तो ये मतलब समझ में आ गया होगा हमारे पास, क्योंकि इसका जो हाफ लाइफ 2.5 आवर्स है, 2.5 आवर्स के बाद क्या हो जाती है, ये 50% बच जाती है बॉडी में, ठीक है। फिर दोबारा 2.5 आवर्स के बाद 50 का हाफ करें तो कितना होगा 25%, ठीक है। फिर दोबारा 2.5 आवर्स के बाद 25 का हाफ करें, इतनी बच जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से दिन में सिर्फ 2 बार लेना पड़ेगा इसको। एक बात जो याद रखने वाली है कि हमारे पास जो एक्जीनाटाइड ड्रग है, ठीक है, ये काम करती है बिल्कुल वैसे ही लिराग्लुटाइड की तरह कि ये पेनक्रियास में जो बीटा सेल है उसके ऊपर एक खास रिसेप्टर जिसको हम कहते हैं GLP-1 रिसेप्टर वहाँ पर जाके क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी, ठीक है। और जब खून में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होता है तो हमारे पास बीटा सेल खुद सेंस करते हैं, लेकिन ये GLP-1 ये जो एक्जीनाटाइड है बस इस सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर देती है, यानी कि जो इंसुलिन निकलने की ताकत है, इंसुलिन निकालने की ताकत बीटा सेल से उसको इंक्रीज़ कर देगी, ठीक है। दोनों का काम करने का तरीका एक ही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है हमारे पास कि जो लिराग्लुटाइड हमारे पास है ये खून में प्रोटीन के साथ बाउंड होती है, ठीक है, इसलिए किडनी इसको सही से निकाल नहीं पाती, टाइम लगता है निकालने में, ठीक है। जबकि एक्जीनाटाइड जो होती है हमारे पास ये बाउंड नहीं होती खून में प्रोटीन के साथ, इसलिए क्या होती है किडनी इसको थोड़ा टाइम बाद निकाल देती है, ठीक है। 2.5 आवर्स के बाद ये बॉडी से हाफ निकल जाएगी, हाफ ड्रग निकल चुकी होगी, ठीक है। तो बस याद रखना है आपने, ठीक है। आगे लिखा हमारे पास लिखा हुआ है कि once weekly preparation is under investigation, exenatide should be avoided in patients with severe renal impairment। यहाँ पर लिखा है हमारे पास अंडर इन्वेस्टिगेशन वंस वीकली प्रिपरेशन, क्या मतलब वो देखें ये बुक पुरानी है इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर इन्वेस्टिगेशन, लेकिन अब हमारे पास क्या है कि एक्जीनाटाइड की एडवांस ड्रग बन चुकी है जो कि हफ्ते में एक ही बार लेनी पड़ती है, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बाइड्यूरियन, ठीक है। एक्जीनाटाइड ही है लेकिन उसकी एडवांस फॉर्म है जो कि हफ्ते में एक बार लेनी पड़ती है, ठीक है। हमारे पास जो हमने एक और ड्रग पढ़ी थी अभी सेमाग्लोटाइड हमारे पास जो है ये एक्जीनाटाइड और लिराग्लोटाइड से कहीं ज़्यादा एडवांस और ताकतवर है। सेमाग्लोटाइड की हमारे पास एग्जाम्पल है हमारे पास ऑजेम्पिक, ठीक है। ये जो है हमारे पास ये भी हफ्ते में एक ही बार लेनी पड़ती है, लेकिन ये इन दोनों ज़्यादा एडवांस मानी जाती है और ज़्यादा ताकतवर मानी जाती है, ठीक है। लेकिन हम किसकी बात करें, एक्जीनाटाइड की बात करें तो इसी टॉपिक पर रहते हैं। देखिए हमारे पास जो एक्जीनाटाइड अब ये जो बनाई गई है बाइड्यूरियन,
ये किस तरीके से बनाई गई? बेसिकली हमारे पास इसमें एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। हम जानते हैं हमारे पास PLGA एक मटेरियल होता है, PLGA मटेरियल, जिससे बेसिकली डिज़ोल्वेबल जो स्टिचेस होते हैं वो स्टिचेस जो कि घुल जाते हैं, कोई ज़ख्म वगैरह होता है अक्सर स्टिचेस लगते हैं, वो स्टिचेस बॉडी में घुल जाते हैं कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो उनमें मटेरियल यूज़ होता है PLGA, ठीक है। तो उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये ड्रग थी एक्जिनाटाइड, इसके ऊपर वो जो हमारे पास मटेरियल था इसको लपेटा गया, ठीक है। अब ये मटेरियल जो था हमारे पास हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया गया सबकुटेनियसली, ठीक है। लेकिन होता है कि हमारे पास ये जो मटेरियल होता है इस पर एंजाइम वगैरह बॉडी के एक्ट करते रहते हैं, लेकिन इसको आराम से तोड़ नहीं पाते, खोल नहीं पाते। यानी कि इस तरीके से मटेरियल लपेटा गया है कि इसको तकरीबन हम बोल सकते हैं 7 दिन लगते हैं, ठीक है। यानी कि पूरी तरीके से रिजॉल्व होने में। तो हमारे पास ये बॉडी में चला गया एक बार, लेकिन ये इसके बाहर कुछ कवरिंग हुई हुई है, उस कवरिंग को डिज़ोल्व होते होते टाइम लगता है। उस कवरिंग से हल्के हल्के सुराख है, हम बोल सकते हैं कि उससे जो एक्सिनेटाइड है वो स्लोली स्लोली बॉडी में जा रही है, ठीक है। एकदम से नहीं जाती सारी, तकरीबन हफ्ता पूरा हमारे लिए ये एक काफ़ी होती है एक्सिनेटाइड बाय, ये हमारे पास जो ड्रग है, ठीक है। इसको एक ही बार देंगे हफ्ते में काफ़ी होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या है इसके, अब हमारे पास बोल सकते हैं कि वंस वीकली प्रिपरेशन अवेलेबल है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे लिखा है हमारे पास एक्सिनेटाइड शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट विद सीवर रीनल इम्पेयरमेंट। वो मरीज़ जिनको किडनी वगैरह को कोई मसला है, यानी कि रीनल इम्पेयरमेंट है, तो ऐसे मरीज़ों में एक्सिनेटाइड को यूज़ नहीं करना। चाहे एक्सिनेटाइड हम शॉर्ट जिसकी लाइफ है उसकी बात करें, फिर चाहे एक्सिनेटाइड जिसकी हाफ लाइफ लॉन्ग है उसकी बात करें, दोनों एक्सिनेटाइड की किस्मों को हम यूज़ नहीं करेंगे जिन मरीज़ों में क्या है बेसिकली किडनी का मसला है, क्योंकि हमारे पास इसकी जो एक्सक्रीशन डिपेंड किस पे करती है, किडनी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर किडनी ख़राब होगी तो हमारे पास बॉडी में काफ़ी देर तक रहेंगी, बॉडी में जब रहेंगी, ठीक है। अगर किडनी ख़राब है, हल्की हल्की ख़राब है, ज़्यादा ख़राब है, तो जो किडनी से निकलने का अमल है इनका वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो बॉडी में काफ़ी देर तक रहेंगे, इससे क्या होता है टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है। जो हमारे पास पेनक्रियास हैं, बहुत सारी अलामत होती है टॉक्सिसिटी की, लेकिन एक उसमें एक ये भी है कि पेनक्रियास होते हैं, पेनक्रियास सूज जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी पेनक्रियास में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिस, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इनमें से एक चीज़ ये भी होगी। अच्छा, हमारे पास अब ये बात हम हर किसी के लिए नहीं कह सकते कि लिराग्लुटाइड, सेमाग्लुटाइड इन सब के लिए भी हम यूज़ नहीं करेंगे कि जिनको किडनी का मसला है। क्यों? क्योंकि जो लिराग्लुटाइड और सेमाग्लुटाइड हमारे पास है, बॉडी में जो एंजाइम है वो काफ़ी हद तक इनकी ब्रेक डाउन कर देते हैं। वो भी निकलते हैं किडनी के ज़रिए से ही हैं, लेकिन उनकी जो एंजाइम डिग्रेडेशन है बॉडी में वो काफ़ी हद तक हो चुकी होती है। तो इसीलिए अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी किसी की किडनी हल्की फुल्की वीक है, माइल्ड टू मॉडरेट वीक है, ठीक है, तो मसला नहीं होगा, क्योंकि इनकी अच्छी खासी तोड़ फोड़ एंजाइम कर देते हैं बॉडी में, ठीक है। आगे नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है एडवर्स इफेक्ट, यानी कि वो इफेक्ट जो कि हम नहीं चाह रहे लेकिन फिर भी हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। तो सिमिलर टू प्रामलिनटाइड द मेन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द इंक्रेटिन मेटिक्स कंसिस्ट ऑफ नॉसिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो हमारे पास देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब हम एडवर्स इफेक्ट पढ़ेंगे ना, बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन में ऐसा हो, क्योंकि हर पर्सन की जो बॉडी होती है, बॉडी की अडेप्ट करने की चीज़ों को जो सलाहियत होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। और हर किसी की बॉडी में रिसेप्टर्स की काउंटिंग भी डिफरेंट होती है, हर किसी की बॉडी में जो ब्रेन की सेंसिटिविटी है वो भी डिफरेंट होती है। तो ज़रूरी नहीं है ऐसा हर किसी में हो, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो एडवर्स इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं बहुत से यानी कि काउंटिंग, यानी कि नंबर ऑफ तकरीबन थाउजेंड्स या उससे भी ज़्यादा लोगों पर टेस्ट किए जाते हैं बेसिकली। तो उन टेस्ट का रिजल्ट जब आता है तो उसका एक एवरेज निकाला जाता है, ठीक है। तकरीबन जब टेस्ट किया गया तकरीबन 40% लोगों में क्या हो रहा था कि इन ड्रग को यूज़ करने के बाद क्या हो रहा था कि नौजिया वॉमिटिंग वाली कंडीशन हो रही थी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये एडवर्स इफेक्ट जो लिखे हुए हैं ये हर किसी को होंगे, ठीक है। अक्सर लोगों की बॉडी जो होती है इस चीज़ को कबूल कर लेती है, उनको कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अभी जो नौजिया वाली कंडीशन है ये होती क्यों है? देखिए नौजिया का मतलब क्या है कि उल्टी वाली कैफियत होना, उल्टी आ नहीं रही बल्कि उल्टी वाली कैफियत हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे हमने बात की जो इंक्रेटिन मेडिसिन क्या करते हैं, ये स्लो गैस्ट्रिक एम्पटिंग करते हैं। क्या मतलब हुआ, जो आपने खाना खाया आपके स्टमक में काफ़ी देर तक रहेगा, ठीक है। अब जब काफ़ी देर तक रहेगा, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा क्यों रहेगा और कैसे रहेगा? हमारे पास जो इंक्रेटिन मेडिसिन क्या करते हैं, नीचे का जो स्फिंक्टर होता है इसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। इसको क्या करता है, थोड़ा टाइट कर देता है। क्या कर देता है, थोड़ा टाइट। जो स्टमक में खाना, यानी कि स्टमक में खाना रह रहा है, यहाँ से निकल नहीं पा रहा, बिकॉज क्योंकि नीचे का जो स्फिंक्टर है वो टाइट हो चुका है, ठीक है। एक तो ये करते हैं। सेकंड चीज़ क्या करते हैं हमारे पास के जो खाना होता है अब जब इसमें रह रहा है, ठीक है, अब तो हमारे पास जो स्टमक होगा, स्टमक की दीवारें हल्की हल्की फैल जाएंगी, यानी कि स्ट्रेच जाएंगी। ये हमारे पास जो स्टमक की वॉल्स होती हैं उनमें होते हैं स्ट्रेचेस, हमारे पास बेसिकली कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर जो कि जिनका बेसिकली कनेक्शन होता है ब्रेन तक, ठीक है। तो हमारे पास जब हल्की हल्की भी स्टमक की दीवारें खींचेंगी तो ब्रेन का वो हिस्सा जो कि हमारे पास हाइपोथैलेमस में, ठीक है, इसको हम कहते हैं
एरिपोस्ट्रीमा, ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली एरिपोस्ट्रीमा, ये हमारे पास बेसिकली सिग्नल देता है कि भूख ख़त्म हो गई है, यानी कि अब खाने की बस करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास स्टमक ऑलरेडी फुल है, ठीक है। तो ये सिग्नल दिमाग तक जा रहा होता है, ठीक है, जब हमारे पास मैदे की वॉल्स स्ट्रेच होती हैं, ठीक है। अब जो आपने अभी आपका जो स्टमक था हल्की हल्की इसकी वॉल स्ट्रेच थी, ठीक है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी और भी खा लेंगे, ठीक है, तो स्टमक की जो वॉल्स होंगी और स्ट्रेच हो जाएंगी, ठीक है, तो ये सिग्नल और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो इससे वॉमिटिंग भी हो जाती है, ठीक है। हल्का हल्का सिग्नल जा रहा था, इसको हम कहेंगे नोजिया, यानी कि उल्टी वाली कंडीशन हो रही है, उल्टी हो नहीं रही, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है सिमिलर टू प्रामलिनटाइड, क्या मतलब वो देखिए हमारे पास ये जो ड्रग है प्रामलिनटाइड बेसिकली एक सिंथेटिक वर्जन है, एक मसनूई वर्जन है कि हमारे जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास में बीटा सेल है, वो क्या करते हैं इंसुलिन को निकालते हैं, ठीक है। लेकिन इंसुलिन के साथ साथ कुछ निकाल रहे हैं जिसको हम कहते हैं अमाइलिन, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि अमाइलिन हार्मोन को भी निकाल रहे होते हैं खून में, ठीक है। तो बेसिकली अमाइलिन हार्मोन का सिंथेटिक वर्जन क्या कहलाता है, प्रामलिनटाइड कहता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो प्रामलिनटाइड है ये बेसिकली पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। इंसुलिन इंसुलिन भी पॉलीपेप्टाइड है, तो दोनों को बेसिकली बाय इंजेक्शन के जरिए बॉडी में दिया जाता है, यानी कि इंजेक्शन के जरिए बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास दोनों का साइड इफेक्ट जो होते हैं ये सेम है कि दोनों के यूज़ करने से क्या है नॉसिया वॉमिटिंग वगैरह होती है, ठीक है। क्योंकि दोनों हमारे पास प्रामलिनटाइड और इंसुलिन दोनों बेसिकली क्या है हमारे पास इनकेटिनमेटिक्स वगैरह दोनों बेसिकली क्या है हमारे पास GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ठीक है। GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है। ये ब्रेन का वो हिस्सा जो कि हाइपोथैलेमस हमने बात की थी अभी, ठीक है, उसमें बेसिकली GLP-1 रिसेप्टर है, तभी वो जाके वहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो हमारे पास दोनों में क्या है, दोनों ही GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं। नेक्स्ट साइड इफेक्ट लिखा है हमारे पास डायरिया, ठीक है। अब ये डायरिया जो है, डायरिया किस में होगा हमारे पास, ये इनक्रेटिन मेटिक्स के यूज़ करने से होगा, प्रामलिनटाइड के यूज़ करने से नहीं होगा, ठीक है। इनका प्रामलिनटाइड जो बेसिकली है इसका जो मोस्टली एडवर्स इफेक्ट है नॉजिया और वॉमिटिंग वगैरह पे होता है, ठीक है। तो डायरिया किस पे होगा, इनक्रेटिन मेटिक्स पे, ठीक है। डायरिया होगा क्यों, क्योंकि हमारे पास जो बेसिकली ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, और हम जानते हैं बाइल एसिड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो इनक्रेटिन मेटिक्स होते हैं ये बाइल एसिड जो होता है इंटेस्टाइन में नॉर्मली गया, ठीक है, फैट को हजम किया, उसके बाद इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से से दोबारा क्या होता है रीएब्जॉर्ब, यानी कि दोबारा इसको जज्ब कर लिया जाएगा बॉडी में। लेकिन हमारे पास क्या होता है ये जो इनक्रेटिन मेटिक्स हैं ये बाइल एसिड को डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि दोबारा रीएब्जॉर्ब यानी कि जज्ब नहीं हो पाएगा, इंटेस्टाइन में रह जाएगा। जब ये इंटेस्टाइन में रह जाएगा तो बेसिकली क्या होगा, ये क्या करेगा ऑस्मोटिक हमारे पास एजेंट का काम करेगा। ऑस्मोटिक एजेंट मतलब क्या, यानी कि जो बाहर पानी है उस पानी को इंटेस्टाइन के अंदर खींचेगा। जब इंटेस्टाइन के अंदर बाहर बाहर का पानी खींचेगा तो इंटेस्टाइन में जो स्टूल होगा वो वाटरी हो जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। एक और चीज़ क्या होगी हमारे पास कि हमारे स्टमक में क्या हो रहा है, खाना काफ़ी टाइम तक रह रहा है, ठीक है। तो जो स्टमक होता है वो खाने को सही तरीके से तोड़ नहीं पाता, क्योंकि स्टमक का काम क्या है कि जो इसमें खाना है उसको तकरीबन 1 माइक्रोमीटर से भी शॉर्ट, यानी कि बहुत ही छोटे उसमें पार्टिकल्स में कर देने के कायम बना देना, ठीक है, CHYME, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास इतनी इस तरीके से नहीं तोड़ पा रहा खाने को, तो जो इंटेस्टाइन में खाना पहुंच रहा है थोड़ा सा बड़ा बड़ा पहुंच रहा है, ठीक है, यानी कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो जो इंटेस्टाइन के वहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कीमो रिसेप्टर्स, जो कि सेंस कर लेते हैं कि जो इनके अंदर चीज़ आई इंटेस्टाइन के अंदर वो थोड़ी बड़ी है, ठीक है, आम नॉर्मली जो होता है वैसे नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, तो ये समझते हैं बॉडी के लिए कोई हार्मफुल चीज़ आ गई है इंटेस्टाइन में, तो फ़ौरन से एक ही काम होता है बॉडी का उस वक्त ये क्या करना, फ्लश इट आउट करना, यानी कि उसको बॉडी से बाहर निकाल देना, ठीक है। तो उस वक्त क्या होता है कि जो पर्सन उसको मरोड़ फील होगी उसको ऐसा फील होगा कि कुछ इस तरीके का फील होगा, तो क्रैम्प्स होंगे, ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन तेज़ी से होगी और जो ये चीज़ें थी इसके अंदर उसको बॉडी से फ़ौरन से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इस चीज़ से रिलेटेड डायरिया वाले पॉइंट से रिलेटेड है। देखिए होता है कि हमारे पास हमारे स्टमक में क्या है, एक सेल्स होते हैं, वो सेल्स क्या होते हैं कि खाने में स्टमक में जो खाना आ रहा है उसको देख के और स्टमक की स्ट्रेचिंग को देख के कि स्टमक कितना खिंच गया उसको देख के क्या करते हैं, एक हार्मोन निकालते हैं, हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन, और यही गैस्ट्रिन हार्मोन क्या होता है बाद में HCl निकालता है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है इनक्रेटिन मेटिक्स की वजह से खाना जो है काफ़ी देर तक रह रहा है स्टमक में, ठीक है। इनक्रेटिन मेटिक्स खुद नहीं है स्टमक में आ रहे क्योंकि वो तो हमने सबको टेस्ट ले लिए हैं, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने इस तरीके से काम किया कि वो स्टमक पे काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ GLP-1 रिसेप्टर, ठीक है। और स्टमक में क्या हो रहा है, खाना काफ़ी देर तक रह रहा है, जब खाना काफ़ी देर तक रह रहा है तो बार बार सिग्नल मिल रहा है हमारे पास, क्योंकि स्ट्रेचिंग हो रही है, ठीक है, क्योंकि स्टमक की वॉल स्ट्रेच है, ठीक है, और खाना भी काफ़ी देर तक रह रहा है, तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, सिग्नल मिल रहा है स्टमक को, और कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, हल्का हल्का एसिड निकल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, स्टमक बेसिकली एसिड पूल बन गया है, यानी कि एसिड बहुत सारा हो गया, इसमें खाना भी काफ़ी देर तक है और एसिड भी है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है अक्सर मरीजों को क्या होता है, ये इंक्रेटिन मेटिक्स यूज़ करने वाले मरीजों को क्या होगा, हार्ट बर्न, यानी कि सीने में जलन महसूस होगा, यानी कि ऐसा लग रहा है सीना जल रहा है, क्योंकि इसमें क्या है बहुत तेजाबियत वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। अब हमारे पास जब ये अजीब सा खाना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें एसिड है, जब ये अजीब सा खाना
खाना काफ़ी देर बाद ऊपर से आएगा इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन इस खाने को पहली बार देख रहा होगा कि नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता ना, स्टमक में खाना थोड़ी देर के लिए रहता है फिर इंटेस्टाइन में चला आता है, ठीक है। लेकिन अब जो है खाना भी अजीब सा है, कॉम्प्लेक्स है, इसको सही सही से तोड़ा भी नहीं किया। सेकंड चीज़ क्या है कि इसमें बहुत सारा एसिड है, ठीक है। जब ये इंटेस्टाइन तक पहुँच रहा है तो इंटेस्टाइन क्या करेंगे, अब इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया होंगे इस चीज़ को देखते हुए वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो शुरू शुरू में क्या होता है कि गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस कि उनके पास अजीब सा खाना आ रहा है, ठीक है। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब इसको यूज़ करते रहेंगे तो बॉडी क्या कर लेगी, चीज़ को अडेप्ट कर लेगी, ठीक है। अडेप्ट कर लेगी और थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास के जो स्टमक में ज़्यादा एसिड हो रहा था वो भी नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि इतना नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू पहली वाली कंडीशन, ठीक है। और एक और चीज़ क्या होगी कि इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी इस चीज़ को अडेप्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट हमारे पास है कॉन्स्टिपेशन। देखिए कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रही है, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल लटे नॉसिया वॉमिटिंग का। कॉन्स्टिपेशन में कैसे होता है, हमारे पास हमारा इंक्रेटिन मेटिक्स है, ये क्या करते हैं पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, पूरे होल डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में काफ़ी देर तक खाना रहता है, जैसे बात की स्टमक में काफ़ी देर तक खाना रहा है, इसी तरीके से क्या हो रहा है इंटेस्टाइन में भी काफ़ी देर तक खाना रह रहा है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है कोलोन, ठीक है, कोलोन भी क्या हो रहा है काफ़ी देर तक खाना रह रहा है। सिंपल इंटेस्टाइन, पूरी इंटेस्टाइन की बात करें ना, पूरे हम सिस्टम की बात करें, पूरे सिस्टम स्लो हो गया, ठीक है। तो जो कोलोन होते हैं, कोलोन में जब खाना रह रहा है तो काफ़ी वक्त मिल जाता है कि हमारे पास जो इंटेस्टाइन से पानी कहाँ जाए, बॉडी में जाए, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन होती रहती है। और एक वक्त आता है हमारा जो इसमें बेसिकली मवाद था वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। इसी वजह से क्या होता है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि जो पीसेस निकल रहे हैं बॉडी से उसको निकलने में तकलीफ होगी बॉडी से, क्योंकि पानी नहीं है बिल्कुल भी, सारा खुश्क हो गया, सारा उसको बॉडी में ले लिया गया, ठीक है। काफ़ी देर तक रह रहा है तो निकाल हल्का हल्का पानी जब होता रहेगा बॉडी में, ठीक है। एक तो वजह ये हो गई। सेकंड चीज़ हमारे पास क्या हो गई कि हमारे पास जो इंटेस्टाइन होते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन की दीवारों पे क्या होता है, GLP-1 रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं, GLP-1 रिसेप्टर। तो हमारे पास इंक्रेटिन मेटिक्स क्या है, हम जानते हैं क्या है, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ठीक है। तो इन रिसेप्टर पे आके लगेंगे और क्या कर देंगे, ये जो हमारे पास पेरिस्टालसिस होती है इंटेस्टाइन की मूवमेंट के, खाने को क्या होना, हल्का हल्का आगे पुश करना, ठीक है, इसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। तो ये मूवमेंट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ ये हो जाएगी। सेकंड चीज़, एक और चीज़ हमारे पास क्या होगी कि हमारे पास जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो हमारे पास जो इंक्रेटिन मेडिसिन क्या करते हैं, ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कराते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है, इंटेस्टाइन को रिलैक्स कर देती है, इंटेस्टाइन थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये तीन कंडीशन मिलकर क्या करती हैं, कॉन्स्टिपेशन का सबब बनती है इंक्रेटिन मेडिसिन के यूज़ से। Because of the peptide nature of incretin mimetics, patient may form antibodies to these agents. अब हमारे पास जो इंक्रेटिन मिमेटिक्स हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि पेप्टाइड नेचर के, और हम जानते हैं कि GLP-1 रिसेप्टर जो हमारे पास GLP-1 हार्मोन जो थे, ठीक है, उसकी नकल की गई है, इसलिए हम कह रहे हैं इंक्रेटिन मिमेटिक्स। उनका जो स्ट्रक्चर है नेचुरल GLP-1 से 94 to 97% मिल रहा है, लेकिन कुछ डिफरेंस यानी कि 3% डिफरेंस आ रहा है। तो हर किसी की बॉडी जो होती है, हर किसी के बॉडी का इम्यून सिस्टम, बॉडी का जो दिफाई निज़ाम है, वो सेंसिटिविटी उसकी अलग होती है। किसी का बहुत सेंसिटिव होता है, वो इस हल्के से 3% के फ़र्क को ही पहचान लेगा, ठीक है, और हल्के से 3% के फ़र्क को पहचान के इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगा, ठीक है। लेकिन किसी किसी का बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो इतना सेंसिटिव नहीं होता, यानी कि 3% के फ़र्क को वो फ़र्क ही नहीं समझ रहा, ठीक है। तो हर किसी की बॉडी के लिए डिफरेंट बात है कि ये जो एंटीबॉडीज़ बनने का अमल है ये हर किसी की बॉडी में नहीं होगा, सिर्फ उनकी बॉडी में जिनका इम्यून सिस्टम क्या है, बहुत सेंसिटिव है। अब यहाँ दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो एंटीबॉडी बनने का अमल है ये ज़्यादा चांसेस होता है उन मरीज़ों में हो कि वो मरीज़ जो कि वो दवाई ले रहे हैं जो कि हफ्ते में एक ही बार यूज़ करनी पड़ी, यानी कि वो इनकेटिमेटिक जो कि हफ्ते में हम एक ही बार यूज़ करें, यानी कि जिनकी हाफ लाइफ क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। उनमें चांस ज़्यादा होता है कि उनमें क्या होंगे, उनमें एंटीबॉडी बन सकते हैं एज़ कम्पेयर टू वो पेशेंट जो इनकेटिमेटिक्स यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो दिन में एक ही बार या दिन में 2 बार ले रहे हैं, यानी कि वो शॉर्ट हाफ लाइफ वाली ले रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो जिनकी हाफ लाइफ ज़्यादा है तो बॉडी में जो इनक्रेटिन मेडिसिन है वो काफ़ी देर तक रह रही है, ठीक है। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उस चीज़ को पहचान तो लिया उसने कि 3% का डिफरेंस है, बॉडी में कोई चीज़ घूम रही है, 3% का डिफरेंस है, तो उस चीज़ को स्टडी करने के लिए उसके पास तकरीबन 1 हफ्ता होता है, ठीक है। वो उसको स्टडी करते रहता है, यानी कि उसके पास काफ़ी टाइम होता है इस चीज़ को समझने के लिए। जब उसने समझ लिया, एक बार एंटीबॉडी बना ली तो मसला हो जाएगा, ठीक है। तो खतरा किस में होता है, जिनकी हाफ लाइफ ज़्यादा है, क्योंकि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम इसको डिटेक्ट करता रहता है बार बार।